देखिए 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद से ये पहला मौका है जब नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में ना जाकर फुलवारी शरीफ के खानकाह मुजीबिया पहुंचे और मुस्लिम समाज के लोगों से मुलाकात की और उन्हें ईद की बधाई दी। वहीं उनके बेटे निशांत कुमार पहली बार गांधी मैदान गए और वहां के लोगों से मुलाकात की। जेडीयू ने दिया संदेश, नीतीश की जगह निशांत। 20 साल में पहली बार गांधी मैदान की ईद में शामिल नहीं नीतीश की जगह गांधी मैदान पहुंचे निशांत। मंत्री अशोक चौधरी के साथ आए निशांत। सीएम प्रोटोकॉल में निशांत पहुंचे गांधी मैदान। जेडीयू अगर बीजेपी को कुछ संदेश देना चाहती है तो वो इससे ज्यादा साफ नहीं हो सकता। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ईद की नमाज अदा की गई। 2005 से यहां हर साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते थे। इस बार मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के तामझाम के साथ निशांत कुमार आए। पिता की तरह ही निशांत नमाजियों से मिले और लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी। उनके साथ उनके पिता के अत्यंत करीबी मंत्री अशोक चौधरी भी थे। जो जानना चाहे उनके लिए सियासी संदेश एकदम साफ है। 25 से 30 को लेकर ना हो अशांत, नीतीश की जगह निशांत। सारे देशवासियों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद देता हूँ। ये हर साल पहुंचते हैं मुसलमान और उनकी खुशी में शामिल होने के लिए माननीय नेता नीतीश जी आते थे। आज निशांत जी आए हैं और निशांत जी के साथ हम आए थे और लोगों को खुशी में शामिल हुए। और ये तो सिर्फ बानगी थी। गांधी मैदान से निशांत सीधे पार्टी के बड़े नेता केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने ललन सिंह के साथ बंद कमरे में 15 मिनट तक बातचीत की। जेडीयू के सूत्रों ने नाम न खोलने की शर्त पर नक्षत्र न्यूज को ये बताया है कि आने वाले दिनों में बिहार में जो सत्ता परिवर्तन हो रहा है, उसी संदर्भ में निशांत की केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से ये मुलाकात हुई। नक्षत्र न्यूज ने ललन सिंह से निशांत के साथ हुई मीटिंग पर सवाल किया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मौके पर ललन सिंह ने बस इतना ही कहा कि नीतीश कुमार ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। ये पार्टी उन्हीं का बनाया हुआ है। नीतीश कुमार जी इस पार्टी के सर्वोत्तम, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? वहीं ईद के दिन निशांत पिता नीतीश कुमार की तरह ही मुस्लिम मोहल्लों में जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। ईद के उल्लास में अपनेपन का नेह का रिश्ता जोड़ रहे हैं। का अवसर है, ईद के इस पाक अवसर पर बिहार वासियों देशवासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। हर घर में समृद्धि रहे, खुशहाली रहे, सब उन्नति करें और राज्य में, देश में, सब जगह शांति भाईचारा बना रहे। मेरी कोशिश यही है कि मैं सभी धर्मों को साथ लेके चलूं, जैसे पिताजी लेके चलते थे। हम सब भाईचारा बनी रहे, शांति रहे, खुशहाली रहे। जेडीयू के सूत्रों से नक्षत्र न्यूज को पता चला है कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने जिस तरह 5वीं सीट पर जीत दर्ज की, वो एक बड़ी रणनीति का हिस्सा थी। राज्यसभा चुनाव के बहाने पार्टी कांग्रेस और आरजेडी में बड़ी टूट की उम्मीद कर रही थी और इसके जरिए जेडीयू को ये संदेश देना चाहती थी कि वो अपने दम पर बिहार में सरकार बना सकती है। दरअसल बीजेपी जल्द से जल्द बिहार में अपना मुख्यमंत्री देखना चाहती है। जेडीयू बार बार इशारों से आगाह कर रही है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इच्छा से ही बनेगा और नीतीश दिल्ली रहेंगे तो वहीं से वो बिहार भी चलाएंगे। अब जिस तरह निशांत रोज प्रभावी भूमिका में नजर आ रहे हैं, उससे साफ है कि नीतीश अपने वारिस के तौर पर निशांत को देख रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी इसके लिए तैयार है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विरासत संभाल लिया है। आज 20 साल की वो परंपरा टूट गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर साल ईद मिलन के लिए गांधी मैदान जाते थे और नमाजियों से मुलाकात करते थे, उन्हें शुभकामना देते थे, उन्हें गले लगाते थे। लेकिन आज मुख्यमंत्री की जगह निशांत चले गए, क्योंकि निशांत जेडीयू ज्वाइन कर चुके हैं। अब एक बड़ा सवाल यह है कि मीटिंग भी निशांत कर रहे हैं और लगातार पार्टी के बड़े नेताओं से बातचीत भी कर रहे हैं। क्या नीतीश की जगह निशांत बिहार में ये मान लिया जाए? लेकिन सवाल है, निशांत राजनीतिक चाणक्य कहे जाते हैं। फर्दवार नक्षत्र। चलिए इस पर जानकारी के साथ स्टेट हेड मरगूब जी हमारे साथ जुड़े हुए। मरगूब जी, जिस तरीके से निशांत कुमार को आगे किया गया गांधी मैदान में या कई अलग अलग कार्यक्रमों में हमने देखा कि नीतीश कुमार की जगह निशांत कुमार को भेजा जा रहा है। अभी एक समय भी है
अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देना भी चाहें तो उन्हें 1-2 महीने तक रखा जा सकता है, क्योंकि 30 मार्च तक उन्हें इस्तीफा देना होगा एमएलसी से, तभी राज्यसभा रह सकते हैं। इसके बावजूद वो 5-6 महीने तक रह सकते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। क्या उसी दिशा में निशांत को बढ़ाया जा रहा है कि 4-5 महीने ट्रेंड कर देते हैं, उसके बाद उनके हाथों में दे दिया जाएगा? दीपक देखिए, एकाएक एक हफ्ते में इतना ज्यादा डेवलपमेंट राजनीतिक तौर पर जेडीयू में बढ़ जाएगा, इसकी कल्पना राजनीतिक टीकाकार ने भी नहीं की थी। निशांत इतना एक्टिव हो गए, जो व्यक्ति या जो लड़का कई दिनों के बाद सीएम हाउस से निकलते थे, जिसे कोई देख नहीं पाता था मुख्यमंत्री आवास में, मुख्यमंत्री आवास के बाहर नहीं देख पाता था, वो लगातार एक दिन में 7-7, 8-8 जगह जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, ललन सिंह से मिल रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने पिछले 20 साल का रिकॉर्ड, इस बार की परंपरा को तोड़ा, लेकिन निशांत वहां पहुंच गए, परंपरा को उन्होंने निभाया। नीतीश के जगह निशांत, यही मैंने कहा, नीतीश के निशांत। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है दीपक। ये आने वाले दिनों में इसका आपको रिजल्ट पता चलेगा, मैं भी आपको बता दे रहा हूँ। क्योंकि निशांत का एक्टिव होना मतलब ये संदेश बीजेपी को भी है, बिल्कुल, कि बाबूजी जा रहे हैं दिल्ली जरूर, लेकिन मैं हूँ। नीतीश कुमार भी कह चुके हैं मीटिंग में, मैं हूं ना, तो निशांत कह रहे हैं मैं भी हूं। तो एक बड़ा संदेश है। और ललन सिंह से जाके मिलना, 15 मिनट तक बातचीत करना, ये सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि ललन सिंह को तो वो ईद की मिलन की बधाई देने गए नहीं होंगे। बिल्कुल, होली तो था नहीं, दीपावली तो था नहीं, पावन पर्व छठ भी नहीं था। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो डेवलपमेंट हुआ आज, ये डेवलपमेंट बहुत चौंकाने वाला है। ये डेवलपमेंट सोची समझी राजनीति का एक बड़ा हिस्सा है। नीतीश कुमार गांधी मैदान नहीं गए, खानका मुजीबिया चले गए, मिन्नत घाट चले गए। मिन्नत घाट में तो जाकर के उन्होंने चादर पोशी भी की, और वहां के शाहजहां नबी के यहाँ उन्होंने वहां सबई खाई, मिठाइयां खाई, ये भी बड़ी बात है ना जी। अमूमन नीतीश कुमार जाते हैं तो कहीं खाते पीते नहीं है। आप देख लीजिए, चिराग पासवान के यहाँ गए 2 मिनट रुके, जीतन मांझी के यहाँ गए 2 मिनट रुके। माने एक पूरी तरीके से एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है कि निशांत भी हैं और नीतीश भी हैं, नीतीश के निशांत भी हैं और नीतीश तो है ही। और नीतीश को अचानक कहा जाता है भारत बिहार की राजनीति का। मैं तो मानता हूँ उनसे बड़ा बिहार की राजनीति में जिस तरीके से प्रशांत किशोर कहते हैं कि आप बगल में बैठे, आपको पता नहीं चलेगा वो क्या सोच रहे हैं, आप हवा में रह जाइएगा, 1 घंटा के बाद आपको पता चलेगा वो नीतीश कुमार ने ये सोच लिया, आपको हवे नहीं लगने देंगे नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार की ये सोची समझी राजनीति है। और निशांत का इतना एक्टिव होना, यह मैसेज बीजेपी को भी है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आने वाले दिनों में सरकार बननी है, तो ललन सिंह वो सरकार बनने के लिए बात करने गए होंगे, क्या बनेगी, कौन मुख्यमंत्री होगा, स्वरूप क्या होगा, गठन कब तक होगा। क्योंकि बीजेपी से अगर बात करनी होगी तो 2 ही लोग बात करेंगे ना, या तो ललन सिंह या संजय झा। अच्छा, एक चीज और है, कहा जाता है कि नीतीश कुमार अगर कुछ करना चाहते हैं, किसी व्यक्ति को बिठाना चाहते हैं, तो मन टटोलने की भी कोशिश करते हैं, और वो खुद नहीं जाते, वो किसी और को भेजते हैं। एक कहते हैं ना, संदेश वाहक हो या दूत हो, उस तरीके से ललन सिंह का मन टटोलने के लिए भेजा हो निशांत कुमार को। क्योंकि राजनीति में तो ऐसे ही कयास लगाए जाते हैं, ऐसे ही कड़ी जोड़े जाते हैं। नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। दिन में 3 बजे अंजना से हमारी बातचीत हुई, तो मैंने उन्हें बताया एक छोटा एग्जाम्पल, आपको भी याद होगा। जब दूसरी बार वो महागठबंधन में आने वाले थे, हाँ, तो इसी इफ्तार पार्टी में पैदल निकल करके चले गए थे, आपको याद है? बिल्कुल, आपको याद होगा। और वो डिस्टेंस कितना था? महज 1.5 से 2 मिनट का डिस्टेंस था। अब पूरी मीडिया में वो वीडियो इस तरह वायरल हुई, और उसके 6 दिन के बाद सरकार चली गई। किसी को जानकारी है? मुझे याद है, मैं उसके बाद रिएक्शन लेने गया था। पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे नितिन नवीन, जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के। उन्होंने कहा अरे छोड़िए ना, इफ्तार पार्टी में चले गए, कोई बहुत बड़ी बात हो रही है। लेकिन हम लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज कोई दूसरा चीज कर रहा था। नीतीश कुमार का यही बॉडी लैंग्वेज है, कहते क्या है, आपसे करेंगे क्या, पूछेंगे क्या, लेकिन करेंगे वही। तो ये जो आज का जो डेवलपमेंट हुआ है, ये समान डेवलपमेंट नहीं है, इसका आने वाले दिनों में राजनीति पर भी असर पड़ेगा, जेडीयू पर भी। अच्छा, एक चीज और है, आखिरी में हम आपसे संक्षेप में समझना चाहते हैं। अभी तक जो कयास लगाए जा रहे थे, सम्राट, विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल, नित्यानंद राय, और गाहे बगाए होते रहा है, लेकिन जो निशांत कुमार आज ललन सिंह से मिलने गए और बैठकें कर रहे हैं, गांधी मैदान गए, आपको नहीं लगता कि निशांत को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार प्रोजेक्ट कर रहे हैं? दीपक, आपको याद होगा, मैंने आपसे कई बार कहा है
कि ऐसा किसी दिन ना हो कि हम लोग खबर ब्रेक करें, आप मेरा लाइव फोनो चैट ले कि नीतीश कुमार ने कह दिया है कि निशांत को हम मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करते हैं। और मैंने अंजना से कहा कि अगर कर देंगे तो बीजेपी मानेगी, नहीं जा सकती बीजेपी छोड़ करके नीतीश कुमार को। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी 2010 में अपने क्या नाम है हश्र देश चुकी है, 43-45 सीटों पर बीजेपी कह सकते 15 में आ गई थी। सुशील मोदी लीड कर रहे थे 15 में, माफ करेंगे 15 में। तो स्वाभाविक सी बात है, करना पड़ेगा आपको। तो ये हो सकता है, इसीलिए मैंने कहा ये डेवलपमेंट आसान नहीं है, ये डेवलपमेंट छोटा नहीं है, ये डेवलपमेंट एक बड़ा मैसेज बीजेपी को भी है। दीपक, चलिए ठीक है मरगूब जी, तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मंत्री अशोक चौधरी के साथ निशांत गए थे गांधी मैदान, जहां पर सभी को मुबारकबाद दी और उसके बाद सीधे ललन सिंह के पास पहुंचे और उनसे करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई।